हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 42 क्वेश्चंस हैं जो फिजिकल एजुकेशन के क्लास 12th के लिए, जो मैं समझता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको इनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, यानी कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है स्पोर्ट्स में। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग और एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लानिंग के। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स बताइए, 5 ऑब्जेक्टिव्स बताइए या 6 ऑब्जेक्टिव्स बताइए प्लानिंग के जो भी हैं। ठीक है। प्लानिंग के क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लानिंग करते क्यों है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट डाउन द रोल ऑफ द वेरियस कमिटीज पोस्ट टूर्नामेंट, यानी कि जो पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़ होती हैं। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि टूर्नामेंट होते हैं कई तरीके के, तो उनमें होता है पोस्ट टूर्नामेंट। तो जो पोस्ट टूर्नामेंट तो इसमें जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें कमिटीज़ होती है। तो कमिटीज़ भी कई तरीके की होती हैं, जिनमें एक होती है पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़। ठीक है। तो उस पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़ का क्या रोल होता है। इनका रोल होता है मतलब जैसा आपने पढ़ा होगा कि टूर्नामेंट जब हो जाता है उसके बाद, ठीक है, जब टूर्नामेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में इनका रोल होता है। ठीक। तो इनका रोल होता क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को आती हैं। फिर है नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि कितने टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है। फिर है, राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द लीग टूर्नामेंट, यानी कि जो लीग टूर्नामेंट है उसके क्या मेरिट्स होते हैं, ठीक है, और क्या डीमेरिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेयरकेस मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट, यानी कि लीग टूर्नामेंट का जो स्टेयरकेस मेथड है उसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट, यानी कि जो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट वो होते हैं जो इंट्रा, यानी कि ये देखिए, एक होते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल और एक होते हैं इंट्राम्यूरल। यानी कि जो इंट्राम्यूरल होते हैं वो हम कह सकते हैं कि स्कूल या कॉलेज के अंदर करवाए जाते हैं। ठीक है। तो इंट्राम्यूरल होते हैं, वो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट होते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अ बैलेंस डाइट, यानी कि जो बैलेंस डाइट होती है उसका मतलब क्या होता है। बैलेंस डाइट का जो इसमें पूछेंगे वो पूछेंगे कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है और उसमें क्या क्या मतलब कौन कौन से न्यूट्रिशंस ज़रूरत होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, इन सब चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसमें बैलेंस डाइट में क्या होता है, एक बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना पड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन फॉर आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन का क्या महत्व है। ठीक है। नेक्स्ट है, डिफाइन डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है, डायबिटीज़ के बारे में हमें बताना है। फिर है, व्हाट इज अस्थमा, अस्थमा क्या होता है। उसके बाद है, व्हाट इज हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक, ये दोबारा मिस प्रिंट हो गया, मतलब दोबारा प्रिंट हो गया मुझसे, कोई बात नहीं। फिर है, व्हाट इज डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, यानी कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में क्या अंतर होता है, ये भी आप याद कर सकते हैं। नहीं तो इनको मतलब इनको याद कर लीजिएगा कि डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है और डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, इनको समझ लीजिएगा। फिर है, व्हाट इज ASD, ठीक है, ASD का मतलब क्या होता है। फिर है एक नेक्स्ट, OCD, OCD का मतलब क्या होता है, ये पूछ लेंगे कि OCD का मतलब, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है। ऐसे ही ASD का पूछ लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करके जरूर जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर डिसेबिलिटी एटिकेट्स, यानी कि जो डिसेबिलिटी एटिकेट्स हैं वो कौन कौन से एटिकेट्स होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय मोटर डेवलपमेंट, यानी कि मोटर डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, और इनके टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि मोटर डेवलपमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब आपको बताना पड़ सकता है अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसलिए आ सकते हैं एग्जाम्स में, इनको जरूर प्रिपेयर करें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे हैं कि स्टेट 5 बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ऑन चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन पर जो चिल्ड्रन के लिए कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन से 5 बेनिफिट्स हैं अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन कीजिए सिम्टम्स को, यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं और जो करेक्टिव मेजर्स हैं काइफोसिस के। ठीक है। यानी कि सिम्टम्स एंड करेक्टिव मेजर्स हमें बताने हैं काइफोसिस के। उसके बाद बोल रहे हैं कि राइट समथिंग अबाउट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, यानी कि कुछ बताइए स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के बारे में ऑफ विमेन, यानी कि विमेन का जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है, स्पोर्ट्स में विमेन का जो पार्टिसिपेशन है भारत में, उसके बारे में आपको बताना है। फिर है, व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। इसके बाद पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय
या व्हाट डू यू मीन बाय एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब क्या होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 पे, व्हाट इज मेंट बाय कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, यानी कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या होता है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज चेयर स्टैंड टेस्ट, यानी कि चेयर स्टैंड टेस्ट क्या होता है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, यानी कि लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए जो चेयर स्टैंड टेस्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है, उस टेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको बताना है और ये जरूर पढ़ लीजिएगा और ये आ सकता है। फिर है एक्सप्लेन द 5 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्सरसाइज के कोई 5 इफेक्ट आपको बताने हैं, ठीक है। फिर है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, जैसे कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्सरसाइज के 5 इफेक्ट बताने थे, वैसे ही आप बताने हैं, वैसे ही आपको मस्कुलर सिस्टम पर जो एक्सरसाइज के इफेक्ट्स हैं वो आपको बताने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहे हैं कि डिफाइन सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज इन द स्पोर्ट्स, यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हो जाती हैं स्पोर्ट्स में उनके बारे में बताना है। राइट इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स, और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोमैकेनिक्स, मीनिंग क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है बायोमैकेनिक्स के। एक्सप्लेन अबडक्शन, ठीक है, अडक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, यानी कि ये 4 चीज़ें आपको बतानी, 4 ये जो शब्द लिखे हैं इनको आप ध्यान से देखिएगा। अबडक्शन का मतलब क्या होता है, अडक्शन का मतलब क्या होता है, फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है और एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। इनकी जो PDF है वो आप मुझसे ले सकते हैं 9627578716 पर व्हाट्सएप करके, ठीक है, इनकी PDF ले सकते हैं आप और इनके आंसर्स के साथ में PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर है व्हाट इज फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ये पढ़कर आप इसको पढ़ लीजिएगा सही से। व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में क्या अंतर होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है एक्सट्रोवर्ट मतलब जो थोड़े खुले मिजाज का होता है और हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा बोलता है, ठीक है, मतलब जो थोड़े से आगे रहते हैं बोलने में, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट हम कह सकते हैं। एम्बीवर्ट मतलब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का मिला जुला होता है, तो हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, करेक्ट। व्हाट इज़ मोटिवेशन, अब बात करते हैं मोटिवेशन होता क्या है। इसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट एग्रीशन, एग्रीशन क्या होता है, ठीक है, तो मोटिवेशन और एग्रीशन, मोटिवेशन आपको पता ही है और एग्रीशन भी आपको पता होना चाहिए, तो इन दोनों चीज़ों को आप ये डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर है व्हाट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ठीक। उसके बाद है डिस्क्राइब फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, फार्टलेग का जो ट्रेनिंग मेथड है उसके बारे में आपको बताना है। फिर है एक्सप्लेन ब्रीफली या ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, एंड्योरेंस के टाइप्स आपको बताने हैं। तो ये 38 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर जो है 39 पे है व्हाट इज स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है। और फिर है पेस रन, पेस रन के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना ये, ठीक है, क्योंकि पेस रन का देखो मतलब क्या होता है कि लगातार जब 800 मीटर 900 मीटर या 300 मीटर भागते हैं जब, ठीक है, तो वो एक स्पीड में जब भागें धीरे धीरे या तेज तेज, जो भी एक स्पीड बनी रहती है, तो उसको हम पेस रन या पेस रनिंग जो भी है कहते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है ये आपको इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर है व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप करके मुझसे PDF मंगा सकते हैं, ठीक है, और आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको PDF भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आपको अगर मेरी जो बोलने की स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ लगी हो तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि औरों का भी भला हो सके। थैंक यू।